हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, आज मैंने कुछ खास चूज़ किया। जैसे लिखा है डिजिटल सम। पता है आज संडे था तो मैंने सोचा एक ऐसा टॉपिक चूज़ करे जो सभी क्लास को कवर करे, सभी बच्चों पढ़ सके उसको और कुछ नया कंसेप्ट जान सके। तो मैंने आज डिजिटल सम स्पेशल क्लास में रखा। संडे को मैं ऐसी क्लास लाऊंगा जो सबसे अलग होगी, कुछ नया सीखेंगे उसमें। ठीक है, तो मैंने चूज़ किया डिजिटल सम। देखिए डिजिटल सम होता क्या, मैं इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। बहुत बच्चे इसको जानते भी होंगे और बहुत बच्चे नहीं जानते होंगे। ये डिजिटल सम जिस क्वेश्चन पे लगेगा, तो बड़े बड़े क्वेश्चन जो तुम्हें देख के डर लगता होगा कि ये कैसे हो पाएगा, इतना टफ क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन 5 से 10 सेकंड के अंदर जल्दी से हो जाएगा। तो डिजिटल सम समझिएगा होता क्या है आज। ठीक है, चलो मैं डिजिटल सम बताता हूँ होता क्या है। जैसे पहले समझना, जैसे मैं नंबर लिखूँ कोई 1 2 3, मैं इसे 9 से डिवाइड करता हूँ। 9 1 जा 9 बचा 3, ये 3 आया। 9 3 जा 27, रिमाइंडर बचा 6। यही क्या है, रिमाइंडर है। रिमाइंडर को ही क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं इसको, रिमाइंडर, या हिंदी में कहते हैं शेषफल। अब देखना, ये शेषफल रिमाइंडर आया, यही शेषफल हुआ। अगर मैं इन डिजिट को जोड़ता हूँ 1 + 2 + 3, तो भी कितना आया, 6 आया। मतलब किसी भी नंबर को 9 से डिवाइड करने से, 9 से भाग देने पर जो रिमाइंडर आता है, वही उन नंबर का डिजिट, जो जितनी डिजिट लिखी है, जो अंक होते हैं, इन अंकों का जोड़, देखिए डिजिट का सम क्या कहते हैं उसे, डिजिट का सम भी वही नंबर आया। देखो आया कि नहीं आया, यहाँ पर शेषफल कितना आया, 9, और यहाँ पर भी डिजिट को जोड़ने पर कितना आया, 9 आया, 6 आया, सेम था दोनों से। अगर मैं ऐसे लिखूँ दूसरा नंबर 246, मैंने कहा इसको डिवाइड करता हूँ जरा, देखूँ 9 से किया, तो 9 2 जा 18, बचा कितना 6, 66। 9 6 जा 54 होता है ना, 9 7 जा किया तो कितना हुआ 63, रिमाइंडर कितना आया 3 आया। देखो अब मैं जरा डिजिट को जोड़ के देखता हूँ। डिजिट को मैंने जोड़ा, या अंकों को जोड़ने पर मैं 2 + 4 + 6 जोड़ो जरा, 6 4 10 11 12, कितना हो गया 12। और फिर मैंने 12 को जरा फिर से जोड़ दिया, क्योंकि 2 डिजिट है तो एक सिंगल डिजिट लाना है मुझे, तो मैंने फिर जोड़ा 1 + 2, तो कितना निकल के आया 3। देखो सेम चीज़ आई कि नहीं आई। जो किसी भी नंबर को 9 से भाग देने पर जो रिमाइंडर आता है, जो शेषफल आता है, वही उनके डिजिट का सम भी आता है। तो इसी चीज़ को देखा गया कि अगर कोई भी जो डिजिटल सम क्या है, डिजिट का सम कहें, या किसी भी नंबर को 9 से भाग देने पर जो शेषफल बच रहा है, जो रिमाइंडर बच रहा है, वही क्या होता है, डिजिटल सम होता है। अब देखना यही चीज़, अब इसको अच्छे समझना, रुकना, इसको मैं हटा रहा हूँ। जैसे कोई नंबर लिया गया, नंबर मान लो ABC के फॉर्म में लिया गया। अब मैं इसको अगर ओरिजिनल में जो नंबर लिखेंगे, 3 अंक की जो संख्या होती है, इसको लिखते कैसे हैं, 100A + 10B + C के फॉर्म में लिखते हैं कि नहीं लिखते, इसी फॉर्म में लिखते हैं, 100A + 10B + C के फॉर्म में। अब मैं यहाँ से 9 अलग करता हूँ, 99A अलग किया, प्लस इससे 9B अलग किया, प्लस अभी एक A बचा है इससे, क्योंकि 99A है तो एक A बचा है, एक B भी बचा है, प्लस B, प्लस एक C बचा, C। अब मैं कहूँ इसे 9 से भाग दो, क्योंकि 9 से भाग देने में क्या शेष बच रहा है, वही चीज़ तो है, तो 9 से भाग दिया जाए। तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, 99A + 9B को भी 9 से भाग दिया जाए, प्लस A + B + C को अलग से 9 से भाग दे दूँ, क्योंकि जैसे एलसीएम लेगो यही चीज़ बन जाएगी। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ से तो रिमाइंडर आएगा 0, क्योंकि 9 से कट ही जाएगा, दोनों कट जाएंगे 9 कॉमन लेके, तो यहाँ से रिमाइंडर 0 आएगा। शेषफल यहाँ से शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। यहाँ यही आया निकल के जो हम लोग लगा रहे थे कि डिजिट को जोड़ के 9 से भाग दो, या तो 9 से भाग दो, 9 से भाग देने पर जो शेषफल बच रहा है वही क्या होता है, डिजिट का सम होता है। जैसे
123 हमने लिया था जैसे मान लो, तो 1 + 2 + 3 को जोड़ा तो 6 आया। 6 से क्या हो गया, 9 से भाग देने पर भी रिमाइंडर 6 ही बचेगा, यही तो शेषफल बचेगा 6। तो 6 से क्या हो गया, डिजिट का सम हो जा रहा है कि नहीं। तो 9 की डिविजिबिलिटी भी कहाँ से बनाई गई, यहीं से बनाई गई। 9 की डिविजिबिलिटी जो हम पढ़ते हैं कि डिजिट का सम हो जाता है और फिर 9 से भाग दे के देखते हैं कि कितना शेषफल बच रहा है, तो यही तो है वो कहाँ से बन के आई है 9 की डिविजिबिलिटी, यहीं से बनाई गई है। अब देखो ये चीज़ अब और कैसे यूज़ होगी, कंसेप्ट इसका छोटा ही सा है, बस इतनी था। थोड़ा सा और बताता हूँ बस। इसका कंसेप्ट पढ़ाने में 10 ही मिनट लगेगा, बट इसकी प्रैक्टिस करिएगा आप, तो बड़े बड़े सवाल बिल्कुल छोटे कम समय में हो जाएंगे। ये चीज़ समझे। अब जैसे मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 और मैं पूछूँ इसके डिजिट का सम क्या आएगा, तो आप लोग डिजिट का सम कैसे निकालेंगे। 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 4 10, 10 और 5 15, कितना निकल के आया 15, और 15 को 9 से भाग दिया हमने तो रिमाइंडर कितना आया 6 आया कि नहीं आया। यही क्या इसका डिजिट का सम आया। या फिर तुम इसको ऐसे भी कह सकते हो कि 1 + 5 फर्दर जोड़ दिया, 2 डिजिट का नंबर हो फिर जोड़ दिया तो कितना आया 6। यही क्या है डिजिट का सम, यही डिजिट का सम है। तो किसी भी नंबर का तुम्हें डिजिट का सम निकालना हुआ, जैसे लिख रहा हूँ मैं 9 8 5 4, मैंने कहा इसका डिजिट का सम कैसे निकलेंगे, तो तुम क्या करोगे 9 8 17, 17 और 22, 22 और 26, 26 आया। फिर अगर 2 डिजिट का नंबर है तो तुम फिर जोड़ दोगे, 2 + 6 जोड़ दोगे 8, तो इन डिजिट का सम कितना निकल के आया 8। यही वो नंबर है 8 जिसको अगर तुम 9 से भाग दोगे इस नंबर को तो लास्ट में कितना रिमाइंडर बचेगा 9। तो डिजिटल सम क्या होता है, किसी भी नंबर को 9 से भाग देने पर कितना शेष बच रहा है, वही क्या है डिजिट का सम है या डिजिटल सम है। संख्या के डिजिट्स को जोड़ने पर जो आता है सिंगल डिजिट नंबर, अगर डबल डिजिट आ रहा तो हम फिर जोड़ देते, 3 डिजिट का नंबर आ रहा फिर जोड़ दो, जब तक एक डिजिट ना बन जाए। और एक डिजिट का जो भी बचता है वही 9 से भाग देने पर रिमाइंडर बचता है या शेषफल बचता है, ये वही डिजिट का सम भी होता है। ठीक है, आप समझ पाएंगे डिजिटल सम क्या होता क्या है। अब ये लगेगा कैसे, ये समझिए। देखो एक चीज़ हो जानो 1 2 3 4 5 ये जैसे लिखा है। अब मैं अगर इसमें 9 जोड़ता हूँ, कितना जोड़ता हूँ मैं 9 जोड़ना चाहता हूँ, इसमें मैं सम में 9 जोड़ देता हूँ। 9 जोड़ा तो 10 आया और 9 से भाग लगाया तो डिजिट का सम कितना आया 1 रिमाइंडर बचा, यही डिजिट का सम है। मैं फिर इसमें 9 जोड़ा तो 9 2 11 हुआ, 11 पे फिर 9 का भाग दिया तो 2 बचा, 2 ही क्या है रिमाइंडर है, यही डिजिट का सम है। 9 जोड़ा कितना आया 12 आया, 9 से भाग लगाया फिर तो 3 बचा, 3 क्या रिमाइंडर है। 9 जोड़ा कितना आया 13 आया, 13 को या तो फिर जोड़ दो, 3 और 1 कितना हो गया 4, देखो 4 आया, प्लस 9 फिर जोड़ा तो ये कितना हो गया 14, और 14 को 1 4 को फिर जोड़ दो 5। तो डिजिट का सम 5 का सम कितना डिजिट, अगर 9 ना होता, 9 हमने अपने मन से जोड़ा है, ये 5 का डिजिटल सम भी 5 ही आ रहा है, इस 4 का डिजिटल सम भी 4 ही आ रहा है। क्या इसमें 9 जोड़ने का कोई इफेक्ट पड़ा, कोई इफेक्ट पड़ा नहीं ना। 9 जोड़ने से डिजिटल सम तो चेंज नहीं हुआ, पहले भी 5 था तो अभी 5 है, 9 हमने जोड़ा तब भी कोई इफेक्ट नहीं है। 4 था अभी 4 है, 3 था अभी 3 है, 2 था अभी 2 है, 1 था अभी 1 है, 9 हमने जोड़ा अपने मन से तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब कंक्लूजन ये निकलता है कि किसी भी नंबर में अगर 9 हम जोड़ देते हैं तो उसके डिजिटल सम में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, अरे एक चीज़ समझिए ना, 1 2 3 9 है, 9 है, मैंने 9 अलग से जोड़ा, मैं एक और 9 जोड़ दूं तब भी तुम डिजिट का सम करो तो डिजिटल सम कितना निकलता था इसका 1 + 2 + 3 था ना, ये नंबर तो इतना ही था। इसका डिजिटल सम निकालो 6 आया और मैं इसमें 9 जोड़ देता हूँ तो तुम 9 जोड़ के देख लो, 9 6 कितना हो गया 15, और 15 में 1 + 5 फिर जोड़ दो तो देखो 6 ही बना रहा कि नहीं बना रहा। मतलब मैं एक बात और इससे कंक्लूजन, पहले ये चीज़ समझना, किसी भी नंबर में 9 कितने भी तुम जोड़ दो उसका कोई भी क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, वो डिजिटल सम में कोई बदलाव नहीं करता है, सेम ही डिजिटल सम रहेगा। तो बस इसी कंसेप्ट का आगे और हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। कंक्लूजन ये निकलेगा, जो रिजल्ट निकला वो ये निकला कि अगर किसी नंबर के अंदर 901,453 लिखा हुआ है, मान लो ये इतना बड़ा है नंबर, और तुम पूछोगे डिजिट का सम निकालो, तो हम 9 को जब कोई इफेक्ट नहीं पड़ता तो 9 को हटा सकते हैं ना,
9 लगाने से भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, हटाने से भी नहीं इफेक्ट पड़ रहा है, तो 9 हटा दूँ, 7 और 2 मिलके फिर 9 हो गया, तो फिर हटा दूँ, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसका। 8 और 1 फिर मिलके हटा दो, फिर हट गया। 5 और 4 फिर मिलके हटा दो, फिर 9 हो गया, हट गया। बचा कितना? 3। देखो बचा कि नहीं 3, यही क्या है 9 से भाग देने पे इस नंबर पे 3 ही शेषफल बचेगा और डिजिट का सम भी कितना निकला? 3 निकला। अब जरा इसको 9 से चाहे भाग देना, 3 ही रिमाइंडर बचेगा। अब जरा एक चीज देखो, तुम डिजिट को जोड़ो, 9 + 7 16, 16 to 18, 18 और 8 कितना हो गया? 26, 21 7, 27 और 31, 31 और 36 और ये 39। 39 को जरा देखो 9 से भाग देकर कितना बचा? रिमाइंडर 3 बचा कि नहीं बचा? तो क्या 9 का कोई इफेक्ट पड़ा? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कंक्लूजन ये कि किसी भी नंबर में अगर 9 सम बन रहा है तो उसको हटाते जाएंगे, और अगर 9 किसी में लगा भी होगा तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हमने ये पता किया कि 9 लगाने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो 9 हटाने से भी उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे हमने इसमें हटा दिया जितने 9 बन रहे थे, 5 4 9 हटा दिया, 8 और 1 9 हटा दिया, 7 2 9 हटा दिया, 9 9 हटा दिया, सिर्फ बचा 3। तो देखो 3 बचा कि नहीं, और डिजिट का सम करके देखा डिवाइड करके तो भी रिमाइंडर कितना आया? 3। तो अब ये कंसेप्ट आप डिजिटल सम समझ पाएंगे। अब देखो ये तो रहा ऐड पे, ये चीज समझ पाए, 9 किसी भी नंबर पे जोड़ने पर कोई भी डिजिटल सम में इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो 9 को हम हटा भी सकते हैं किसी नंबर में और लगा भी सकते हैं, तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसके डिजिटल सम पर। अब एक चीज नोटिस करी गई, क्या नोटिस देखना, जैसे मैं लिख रहा हूँ 28 + 82, मैं लिख रहा हूँ 54 + 97, मैं लिख रहा हूँ 32 + 78, मैंने लिखा, या 78 क्या है कोई नंबर लिखो, 54 मैंने लिखा। अब देखना मैं इसको जोड़ूं, जोड़ो इसको जरा, 6 8 2 1 कैरी 110 आ गया, इसको जोड़ो 11 1 आ गया, इसको जोड़ो 8 आ गया, 86 आ गया। अब मैं तुमसे कहूँ देखना डिजिटल सम, 8 2 कितना हो गया? 10, 10 का मैं 1 + 0 1 ही आया, 1 आ गया, 8 2 10 फिर कितना हो गया? 10। तो फिर मैं डिजिटल सम 1 लिख सकता हूँ। ये क्या है? ये डिजिटल सम है, मैं डिजिटल सम निकाल रहा हूँ, इन डिजिट का सम निकाला, इस डिजिट का सम निकाला, तो कितना 10 10 बना, 1 + 0 फिर 10 1 ही रहेगा, यहाँ पे भी 1 रहेगा, तो डिजिट सम निकल के कितना आया? 2 आया कि नहीं आया? इन दोनों को जोड़कर इधर देखो 1 + 1 + 0 तो भी कितना निकल के आया? 2 आया कि नहीं आया? देखो सेम आया। ऐसे ही 5 4 9 + 9 7 16 आया कि नहीं आया? जोड़ना हो तो जोड़ो, नहीं तो इसको साथ ले लो, मैंने फिर फर्दर जोड़ दिया +9, 9 का कोई इफेक्ट पड़ता नहीं, हटा दो, तो फिर रिमाइंड कितना बचा? 7 ही आया डिजिटल सम। कितना निकला? 7 निकला, क्योंकि 9 को जोड़ने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जो 7 है वही 7 ही रहेगा, तो ये 9 हटा सकता हूँ मैं, हटा दिया। जोड़ोगे तो 9 7 होगा, और 16 को 6 + 1 फिर जोड़ोगे तो 7 ही बनेगा। इधर जोड़ के देखो 5 + 1 + 1 तो कितना बन गया? 7। क्या डिजिटल सम बदलाव आ रहा है? वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इधर देखो फिर वही चीज़, 3 2 जोड़ो 5, और ये आ गया 5 4 9, तो 9 को तो हटा देते हैं, सीधा डिजिटल ना निकला 5, तो जोड़ो कितना है? 14, जोड़ दो 1 + 4 निकला कितना? 5। देखो डिजिटल सम सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो बस बात ये निकली, इससे कंक्लूजन एक निकलता है कि किसी भी सिंप्लीफिकेशन इक्वेशन में ये लेफ्ट हैंड साइड कहलाती है और राइट हैंड साइड RHS कहलाती है, इनके डिजिट का सम क्या आता है? हमेशा सेम आता है। डिजिट का सम क्या आता है? सेम आता है। बस इसी कंसेप्ट पे यूज जरा देखिएगा, मैं क्वेश्चन कुछ बताने जा रहा हूँ। अब देखो इसी कंसेप्ट का यूज करके कितनी आसानी से क्वेश्चन होंगे। ये मैं हटा रहा हूँ, तुम्हें लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन के और राइट हैंड साइड दोनों के डिजिटल सम सेम मिले ऐसा, बस इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे हम लोग और करेंगे। जैसे मैं अपने मन से ही क्वेश्चन बना रहा हूँ, ऑप्शन बनाऊंगा, आप लोग देखिए समझिए कौन सा आंसर होगा। जैसे ये मान लो है, तुम्हें निकाल के लाना है क्या हो, किसके बराबर होगा। अब तुम्हें आंसर दिया जा रहा है जैसे ये,
तुम्हें दिया गया ये क्वेश्चन और तुमसे कहा गया बताइए इसका 4 ऑप्शन मिलेंगे, तुम्हें 4 ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। तो तुम पता करोगे डिजिटल सम इनका क्या होगा, इनका डिजिटल सम क्या निकल के आएगा ये पता करोगे। जैसे मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, कैलकुलेट, ठीक। आप लोग डिजिटल सम निकालिए तब तक। जैसे मैं इसको जोड़ दूँ डिजिटल सम से, फिर मैं ऑप्शन बना दूँ आपके लिए, तब आप कर पाएंगे। ठीक है, मैं ऑप्शन आपको लिखे देता हूँ, आप बताएंगे कौन सा होगा। ए ऑप्शन है आपके पास 1 4 3 4 2 7। बी ऑप्शन है 1 4 4 4 2 7। सी ऑप्शन है 1 4 2 4 2 7। डी ऑप्शन है 1 4 5 4 2 7। अब इसमें से कौन सा आंसर है आप हमें बताइए। देखो तो ऐसे करेंगे, आप डिजिट का सम पता करिए, देखिए कुछ ना करिए। 7 और 9 हम हटा सकते हैं, 5 और 4 हम हटा सकते हैं। कोई पढ़ा होगा डिजिटल सम निकला 3, ऐसे करना आप, जैसे अभी प्रैक्टिस होगी। 7 और 2 हो गया खत्म, 8 और 4 हो गए 12, 12 और 3 12 और 3 कितना होता है 15। 15 को से 1 + 5 लिख दूँ तो मैं 6 लिख देता, ठीक है। ये 15 निकला तो 15 को हमने फर्दर जोड़ दिया 1 + 5 तो 6 आ गया। अब देखना 2 + 3 ये भी 6 निकला, प्लस 9 खत्म हो गया, 6 और 3 खत्म हो गया, 8 7 कितना हो गया 15। 15 को फिर हम 6 लिखेंगे, प्लस 4 3 7 और 1 8। ये डिजिटल सम आया कि नहीं आया। अब 6 और 3 9 तो फिर खत्म हो गया, 6 12 12 12 और 8 कितना हो गया 20। 20 का डिजिटल सम कितना निकला। तो जो भी आंसर होगा इसमें से उसका डिजिटल सम कितना आ रहा होगा 2 ही आ रहा होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड था, लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम पता किया। अब इधर देखना कितनी आसानी से होगा, जल्दी से। 7 2 9 खत्म, 4 4 8 और ये 1 9 खत्म। यहाँ पे डिजिटल सम कितना निकला 3, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। 4 7 और 2 ये खत्म हो गया, 4 4 8 और 9 ये खत्म हो गया। डिजिटल सम कितना निकला 4, ये भी नहीं हो सकता है। 7 2 9 खत्म हो गया, 4 4 1 खत्म हो गया, 4 4 8 और 1 9 खत्म हो गया, डिजिटल सम निकला 2, तो यही ऑप्शन होगा। यहाँ पर ऐसा ना करें मैच हो जाए तो फिर पकड़ पाएंगे, मैच ना होना। 9 हो गया, 4 4 9 7 9, यहाँ पर डिजिटल सम निकला 5, यही आंसर है। ये डिजिटल सम का आईडी पे कैसे लगेगा ये होगा। अब मैं थोड़ा अच्छा क्वेश्चन और देता हूँ। ठीक है, ये एडिशन पे मैंने करके दिखाया। मैं कुछ क्वेश्चन इस बुक से, एक बुक है मेरे पास महेश मिश्रा, मैं इससे कुछ क्वेश्चन करने वाला हूँ, ठीक है। आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा क्या आंसर होगा। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। 4 6 2 8 5 माइनस एक्स, पता नहीं, पता करना इस जगह क्या आएगा। 4 6 9 8 2 माइनस 8 3 4 6 4 6 प्लस 2 8 5। ऑप्शन है आप लोगों के पास 8 3 3। पहले वीडियो पॉज करिएगा, देखिए, और अपने आप खुद ट्राई करिएगा। 8 4 3 6 6 4, 8 4 2 3 6 और 8 3 4 6 6 4। ये आपके पास ऑप्शन है, देखो पता करना है आपको जल्दी से। तो देखो कितनी तेजी से होगा। 5 4 9, ये हो गया 8 8 8 16 को हमने जोड़ा 1 + 6 7, माइनस हमें पता नहीं क्या है।
9 तो सीधा खत्म, 8 2 10, 10 में से हम खत्म करें तो 9 को हटा दें, 1 बचा, ये 8 2 10, 10 10 मिलके 20 हो गया, डिजिटल सम निकला 2 माइनस ये देखो 6 3 9 खत्म, 8 4 12 और 9 के 22, तो 22 होता है, 2 + 2 4 आ गया। इससे देखो 8 2 10 5 15, तो 15 का डिजिटल सम कितना आता है 6। अब देखो कितना आया, ये 4 खत्म हो गया इससे, क्योंकि माइनस का है 4 तो ख़त्म हो गया, बचा कितना 2, 2 + 2 4, तो 7 - x = कितना निकल के आया 4। तुम्हें देखो x निकालना है तो मैं x को दूंगा, 7 - 4 = कितना आ गया x, तो डिजिटल सम कितना निकला x का 3। x वो आंसर होगा जिसका डिजिटल सम 3 होगा। देखो ऑप्शन कौन कौन से आएंगे, 6 3 9, 6 3 9 खत्म, 8 4 12, 12 में देखो जोड़ के 3 आ रहा है, ये हो सकता है आंसर। 6 3 9, 8 6 14 4 18 22 का डिजिटल सम 4, ये नहीं हो सकता है। देखो 6 3 9 ये खत्म, 8 2 10, 10 4 14 18, 18 का डिजिटल सम कितना होता है 8 और 1 9, 9 या 0 हम कह सकते हैं इसी को। 6 3 9 ये भी खत्म, 6 4 10 4 14 और 8 22, ये भी डिजिटल सम 4 आ रहा है, तो ये भी नहीं था। तो आंसर कौन सा है जिसका डिजिटल सम 3 है, तो खाली ये ऑप्शन ऐसा है जिसका डिजिटल सम 3 है। तो ये डिजिटल सम आप एडिशन समझ पाएंगे। अब मैं थोड़ा एडिशन के अलावा मल्टीप्लाई में या डिवाइड में सिखाता हूँ कैसे लगता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन इस तरह से उसको जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। मल्टी अब हम कुछ नए सवाल जानते हैं डिजिटल सम में, ठीक है। तो अब जैसे मैं कुछ और सवाल लिखता हूँ, अब डिजिटल सम के देखिए, यही महेश मिश्रा बुक है, इसी से मैं लिख रहा हूँ। देखो बुक है 6.423 प्लस 9.025 प्लस पता नहीं हमें अपॉन 18.984 प्लस 52, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑप्शन भी मैं लिख देता हूँ, 10.4212, 11.4212, 11.5212 और 10.5212। एक क्वेश्चन मैं और लिखता हूँ, ठीक है। चलो पहले इसको कर लेते हैं। देखो डिजिट का सम 6 और 3 9 खत्म, 4 2 6 प्लस जल्दी से 9 5 2 कितना होता है 7 प्लस x = 8 1 9 खत्म, 9 खत्म, 8 4 12, 12 को लिखते 3, 2 + 1 3 कर दिया, प्लस 7 और 2 9 खत्म, 9 से 9 खत्म, 8 5 13, 13 से कितना आएगा 4। अब देखो 7 6 कितना हो गया 13, कितना हो गया 13 प्लस x = कितना हो गया इधर 7 हो गया। देखो जल्दी से x मुझे निकालना है, तो इसको फर्दर जोड़ सकता हूँ, 4 + x = 7, तो x कितना निकल के आया 7 - 4 कितना आया 3। तो वो आंसर होगा जिसका डिजिट का सम कितना होगा 3। जरा देखो जल्दी से 3 किसका है, 4 2 6 2 8 1 9 खत्म, डिजिटल सम निकला 1, ये नहीं हो सकता है। 4 2 6 2 8 1 9 खत्म, डिजिटल सम निकला 2, नहीं हो सकता है। 5 2 7 2 9 खत्म, डिजिटल सम निकला 3, यही आंसर होगा क्योंकि 3 ही आंसर आना चाहिए। इसका भी चेक कर लेते हैं, 5 2 7 2 9, ये कितना निकला 2, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो आंसर कौन सा होगा, ये वाला। समझ पाए होंगे आप लोग। ठीक है, अब मैं इसे हटा रहा हूँ। अब बात करते हैं मल्टीप्लाई पे। ये तो हो गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर। मल्टीप्लाई पे कैसे लगेगा जरा देखिएगा, समझिएगा। जैसे मैं कोई भी दो नंबर लेता हूँ, 51 × 11 अपॉन, मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूँ। चलो मल्टीप्लाई करूँ, 1 6 5 561 आया। अब देखना इसका डिजिटल सम भी कितना आया 6,
और इसका डिजिटल सम कितना आया 2, 6 2 मल्टीप्लाई हुआ 12, डिजिट का सम कितना निकला 12 को लिख सकते हैं 3, 2 + 1 3, इधर देखना 6 5 11 हो, इसका भी कितना है 12, 12 को फिर ले तो 3, देखो डिजिट का सम सेम आया कि नहीं आया, तो मल्टीप्लाई पे भी ये लग जाता है। RHS और LHS का मल्टीप्लीकेशन पर डिजिटल सम सेम होता है, तो हम उसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके मल्टीप्लाई के कुछ सवाल करते हैं। देखना अभी मैं एक बड़ा क्वेश्चन लेता हूँ, देखना वहाँ पे भी लगा के दिखाता हूँ। जैसे मैंने पकड़ा 9 8 7 5 मल्टीप्लाई 2 1 1 5, अब इतना बड़ा है, तुमको 4 ऑप्शन दे दिए कि इनमें से कौन सा आंसर है। अब तुम कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो मुझे भी मल्टीप्लाई तो मुझे पता नहीं है ना, तो मल्टीप्लाई में कैलकुलेटर का यूज़ करके निकालता हूँ और आपको 4 ऑप्शन बना के देता हूँ। आप बताइएगा कौन सा आंसर है। 9 8 7 5 मल्टीप्लाई 2 1 1 5, ठीक है। देखो ऑप्शन मैं बना रहा हूँ 4 जल्दी से। 2 0 8 8 6 6 2 5, बी ऑप्शन है आपके पास 2 0 8 8 7 6 2 5। तीसरा ऑप्शन है 2 0 8 8 5 6 2 5। चौथा ऑप्शन है 2 0 7 8 5 6 2 5, जैसे ये। अब आपको पता करना है। अब देखिए अब इसको निकालना कितना मुश्किल है, मल्टीप्लाई कौन करेगा? तो 9 खत्म सीधा, 8 7 15 15 और 20, 20 का निकला कितना 2 मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया 5 और 4 हो गए 9, हो गया कि नहीं हो गया? तो 9 का जब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए, रुकना 9 का मल्टीप्लाई हो तो 9 दूनी 18, डिजिटल सम कितना निकला 9, और इसी 9 को हम क्या लिख सकते हैं? डिजिटल सम 0 भी लिख सकते हैं। भाई किसी भी नंबर को 9 से भाग देने पर डिजिटल सम निकलता है। डिजिटल सम 9 को ही अगर तुम 9 से भाग दे दोगे तो 0 बोलो या फिर 9 बोलो, बात तो सेम ही है। तो वो आंसर होगा जिसका टर्म 9 आए या 0 आए। देखो 5 और ये 2 7 2 9 खत्म, 8 16 6 22 22 6 28, 28 का 8 2 10 निकला कितना 1, तो ये आंसर हो नहीं सकता, 0 आना चाहिए। 5 2 7 2 9 खत्म, 8 8 16 16 और 7 कितना होता है 23, 23 और 6 29, 29 जोड़ोगे डिजिटल सम निकला 9 हट गया 2 बचा, 2 आंसर आ गया। 2 भी नहीं हो सकता, 0 आना चाहिए। 5 2 7 2 9 खत्म, 8 8 16 और 16 ये 6 5 11, 16 और 11 जोड़ा कितना आया 16 और 11 27 आया, जोड़ा डिजिटल सम देखो 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आंसर भी कौन सा होगा यही होगा। इसको चेक करके देख लो, 5 2 7 2 9 आया, 6 5 11 11 8 19 19 और यहाँ पे आया 26, जोड़ोगे कि डिजिटल सम कितना आया 8, तो आंसर कौन सा है यही वाला आंसर है। तो मल्टीप्लाई पे भी आप समझ पाओगे ऐसे डिजिटल सम लग जाता है। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ मल्टीप्लाई पे। देखो इसी बुक से मैं देता हूँ मल्टीप्लाई का। वन टू 800, रुकना ये नहीं अभी डिवाइड का है, मैं डिवाइड में भी समझाऊंगा। देखो इस पे है मल्टीप्लाई का 39485 मल्टी प्लस 2 इंटू एक्स, ये तुम्हें निकालना है, इज इक्वल टू 49345 प्लस 498। ऑप्शन है तुम्हारे पास 5069 5079 5179 5169, ये 4 ऑप्शन में से कोई आंसर है। अब देखो डिजिटल सम, तुरंत डिजिटल सम पे काम करेंगे हम लोग। देखो डिजिटल सम 9 खत्म हो गया, 5 और 4 9 भी खत्म हो गया, 8 और 3 कितना हो गया 8 3 होता है 11, 8 3 11, तो डिजिटल सम कितना निकला 2 निकला कि नहीं निकला, प्लस 2 इंटू एक्स 2x होता है, यहाँ देखना 9 खत्म, 5 और 4 9 खत्म, तो ये कितना हो गया 7, प्लस 9 खत्म, 8 4 12, 12 का मतलब कितना होता है 3, 2 प्लस 2x इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया 8, 8 कितना ये 10 आ गया, सॉरी ये 9 खत्म 4 12 3 आया था, ठीक है ये 3 है, तो 7 3 10 होता है। 10 में से हम निकाल सकते हैं 2x, मैं उधर भेज दूँ तो कितना निकला, इधर भेज दिया तो 8 आया, तो x इक्वल टू कितना निकला
4 निकला कि नहीं निकला? तो डिजिटल सम कितना आया? 4। तो वो आंसर होगा जिसका डिजिटल सम आए कितना? 4 आए। देखो 4, 9 खत्म, 6 5 11, डिजिटल सम निकला 2, ये नहीं हो सकता है। 9 खत्म, 7 5 12, डिजिटल सम निकला 12 का मतलब 3, नहीं हो सकता है। 9 खत्म, 7 5 12 1 13, डिजिटल सम निकला 4, ये हो सकता है आंसर? हो सकता है, 4 मैच कर रहा है। 9 खत्म, 6 5 11 और 1 12, 12 का मतलब 3, ये नहीं हो सकता है। तो आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। तो देखो मल्टीप्लाई पे भी लगा कि नहीं लगा? तो मल्टीप्लाई पे भी ये लग जाता है। आपकी बात रही प्रैक्टिस के लिए, देखो इतने सारे मैं करा नहीं पाऊंगा, अभी टाइमिंग कम होता है ना, तो मैं प्रैक्टिस के लिए अलग से आपके 20 से 25 सवाल मैं आपके पिन कर दूंगा वीडियो के पीछे। आप लोग उसको पूरा देखिएगा वीडियो और समझिएगा। इससे वीडियो पॉज करके खुद प्रैक्टिस करिए और बाद में लास्ट में जो मैं शीट प्रिंट करूँगा उससे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये मल्टीप्लाई हो गया। एक चीज़ और मैं बताना भूल रहा हूँ यहाँ पर, नंबर 9 6 जैसे मैं लिखूँ तो 54 आया, 54 5 जे लिखूँ तो भी कितना आया? 45 आया। 9 7 लिखूँ तो 3 आया। 9 8 जा लिखूँ भी कितना आया? 70 आया। कुछ भी अगर नंबर 9 से मल्टीप्लाई होता है कोई भी नंबर तो उसका डिजिट हमेशा 0 9 आएगा। देखो 5 4 9, 9 को ही हम 0 लिख देते हैं। 5 4 9 0 9 लिख सकते हैं। 6 3 9 0 9 लिख सकते हैं। 7 और 2 9 तो 0 9 लिख सकते हैं। तो आप एक ये बात याद रखिए, अगर कहीं का मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिजिट का जिना काउंट करना, 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हटा दीजिए। अब आ जाते हैं डिवाइड पर। ठीक है, डिवाइड पर आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, जैसे 230 अपॉन 2 है, तो जब भी डिवाइड पे डिनोमिनेटर पे या हर पर कभी भी 2 ना होना चाहिए, हमेशा तुम्हें 1 बनाना है। कैसे बनाएंगे वो हम बताते हैं। 1 पर आप 5 का मल्टीप्लाई, 2 हो तो 2 पर आप 5 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे तो यहाँ नीचे 10 बन जाएगा। और 10 का मतलब क्या होगा? नीचे कितना गया? 1 आ चुका है। क्योंकि तुम जानते हो कोई भी नंबर लिखा हो, 2 लिखा है तो 2 के नीचे 1 तो होता ही है। तो बस ये नंबर मल्टीप्लाई में इसका तुम्हें 1 तो नीचे है ही है, 1 बनाना होगा। अगर नहीं होगा 2 में आप किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 5 का करेंगे। इसी तरह मैं लिखूँ 233, अगर ये डिवाइड होता 4 से, किससे होता? 4 से। अब 4 पर कहाँ किस नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 1 आ सकता है? सोचो। 4 7 जैसे मैंने क्या मल्टीप्लाई किया, मैंने किसका किया? 7 का ऊपर नीचे कर दिया तो 4 7 जा कितना आ गया? 28। आगे 233 इंटू 7 ऊपर ऐसे ही रहा। देखो 8 2 10, नीचे 1 तैयार हो गया कि नहीं तैयार हो गया? तो अब ये याद रखिएगा कि डिनोमिनेटर पे कभी क्या आ जाए? 4 आ जाए। मल्टीप्लाई करेंगे 7 क्या करेंगे? 233 बटे, अगर 5 हो तो 2 का करोगे, 2 हो तो 5 का करोगे, 4 हो तो 7 का करेंगे, 7 हो तो 2 का करेंगे। अगर यहाँ पर हो गया 8 जैसे है तो 8 हो तो आप किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 8 का ही करेंगे। देखो 8 का 8 से करने से कितना नीचे बन गया? 64। और 64 का डिजिटल सम फिर कितना हो गया? 6 4 10। तो आप ये बात याद रखिएगा। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि नीचे डिजिटल सम 1 बनाने के लिए अगर 2 है तो 5 का मल्टीप्लाई, 5 होता तो 2 का मल्टीप्लाई, 4 है तो 7 का मल्टीप्लाई, 7 है तो 4 का मल्टीप्लाई, 8 है तो 8 का मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। अगर 1 है तो कोई बात ही नहीं है, 1 तो 1 का ही मल्टीप्लाई। तो ये हो गया नीचे कितना? 1 आ गया। देखो नीचे यही हमें बनाना होता, अगर नहीं होगा तो डिजिटल सम नहीं निकाल पाएंगे। एक चीज़ और जोड़िए, मैं यहाँ पर ये नंबर क्यों नहीं लिख रहा हूँ? मैंने 2 लिख दिया, 1 लिख दिया, 3 नहीं लिखा मैंने, 5 लिख दिया, 6 नहीं लिखा, 7 होगा तो अब 4 का करेंगे, 7 हो गया, 8 का मैंने लिख दिया, 9 का नहीं लिखा। तो जब भी कभी यूनिट डिजिट पर डिनोमिनेटर पर अगर 3 6 9 हो तो उस जगह डिजिटल सम ट्राई ना करिएगा, बचिएगा। उसका भी निकाला जा सकता है लेकिन आप इससे बचिएगा। ये डिनोमिनेटर पर है तो उस जगह डिजिटल सम फिर नहीं बन पाएगा। कोई नंबर इससे मल्टीप्लाई करके हम 10 नहीं बना सकते हैं, या ऐसा नहीं बना सकते कि 1 आ जाए डिनोमिनेटर पर। तो ये आप बचिएगा इससे। बाकी इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब मैं क्वेश्चन देता हूँ, इसको मैं रफ करता हूँ। जैसे इसी ये मैंने कुछ 4 सवाल आप लोगों के लिए लिखे हैं। अब मैं इसके 4 प्रैक्टिस करके इसका एंड करता हूँ। ठीक है,
कुछ चीज़ जान ली, जैसे मैंने परसेंटेज लिखा है, पता है परसेंटेज का डिजिटल सम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो आप परसेंटेज भूल जाइएगा। जैसे डेसिमल लिखा है कहीं पर, डेसिमल आप भूल जाइएगा, डेसिमल को ध्यान मत दीजिएगा। आप एक बात, डिवाइड बता दिया, मल्टीप्लाई भी दिया, ऐड सब्ट्रैक्ट पर भी मैंने सॉल्व करा दिए। आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी पिन कर दूंगा। अब बस ये 4 क्वेश्चन देख लीजिए, फिर उसके बाद ख़त्म करते हैं। देखो 9 है तो ख़त्म, 7 3 कितना हो गया 10, 10 का मतलब 1, 1 का स्क्वायर भी करोगे तो डिजिटल सम कितना निकल गया 1। तो ज़रा देखो वो ऑप्शन होगा जिसका डिजिटल सम 1 आएगा आंसर। जैसे 8 9 और 9 ख़त्म हो गया, 7 7 14, 14 और 8 22, 22 और 6 कितना होता है 28, 28 का मतलब 8 2 10 1, डिजिटल सम कितना निकला है, ये आंसर हो सकता है। 8 16 24, 9 9 तो ख़त्म हो गया, 24 और 6 कितना होता है 30, तो डिजिटल सम 3 आया, कोई फ़ायदा नहीं। 9 तो ख़त्म हो गया, 8 8 16, 16 और ये कितना है 7 7 14, 16 और 14 कितना होता है 16 और 14 जोड़ा 30, 30 और 6 36, तो 36 को जोड़ेंगे डिजिटल सम कितना निकला 9, ये भी बेकार है। 9 9 ख़त्म, 6 6 12, 12 7 कितना होता है 12 और 7 19, 19 और 8 27, 27 का डिजिटल सम भी कितना है 9, तो ये भी नहीं होगा आंसर, ये केवल पॉसिबल है। अब देखना दूसरा, ये 4 ऑप्शन इसके 1 2 3 4 ये ऑप्शन है, इसके ऑप्शन ये थे। इसका डिजिटल सम हम निकालते हैं, 3 और 1 4 1 5, 5 है, मैं नीचे लिख रहा हूँ 5 इंटू 2 4 6, तो ये 6 आया, माइनस 7 2 9 ख़त्म 2 आया, डिवाइड कितना है 5, 3 2 5, 5 आया। अब देखो मैंने बताया अगर नीचे 5 हो तो तुम्हें 2 2 का क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ताकि ये 10 बन जाए। 10 बनते ही डिजिटल सम नीचे 1 हो जाएगा, तो 1 को हम हटा देते हैं, तो कितना निकला, ये हो गया 30 माइनस ये आ गया 4, तो कितना निकला 26, 26 को जोड़ें तो डिजिटल सम कितना आया 8। तो वो ऑप्शन होंगे इन चारों में से जिसका डिजिटल सम कितना आ रहा हो 8 आ रहा होगा। देखो 7 2 9 ख़त्म, 4 3 7 और 1 आंसर हो सकता है। 9 ख़त्म, 3 3 6 7 8 और 9 ख़त्म, डिजिटल सम 0 हो गया इसका। 8 1 9 ख़त्म, 3 2 5 2 7 1 8, ये भी हो सकता है। देखो 3 2 5 2 7 और 1 8, ये भी हो सकता है इसका आंसर। 6 4 10 4 14 15 16 17, इसका भी डिजिटल सम कितना है 8। अगर ऐसा आंसर आता है जिसमें डिजिटल सम कहीं पे मैच कर जाता है तो आप फिर पता है ऐसे में फंस जाएंगे, आप नहीं पता कर सकते हैं। तो ऐसे में आप इस डीमेरिट इसकी यही है, इसका नुकसान यही है कि अगर ये कभी ऑप्शन मैच करने लगा तब फिर ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता है, तब आपको सिंपल प्रोसेस से जाना पड़ेगा। लेकिन जब एग्जामिनर को ऐसा सवाल बनाएगा तो जल्दी फंसेगा नहीं। देखिए मैंने भी पेपर दिया जैसे एनटीपीसी का, तो उसमें डिजिटल सम मैंने अप्लाई किया, बहुत टफ लग रहा था कि कैसे होगा कैसे होगा, जहाँ डिजिटल पे लगाया 1 सेकंड में हो गया। देखो इसको डिजिटल सम करते डिवाइड है तो 3 और कितना हो गया 4 3 7 और 8 हो गया, तो 1 जोड़ लेता हूँ मैं ऊपर भी, 3 और 2 4 7, 7/8, 8 को मल्टीप्लाई करते हैं 8 8 से ताकि नीचे से ख़त्म हो जाए। मैंने पढ़ा कि 8 अगर नीचे आए डिनोमिनेटर पर तो 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये तो ख़त्म हो गया। 8 8 जा 64 होता है, 6 4 10 हो जाता है, तो ख़त्म। 8 7 जा 56, 56 का मतलब 6 5 11 2 आ गया, प्लस 2 6 मतलब 8% भूल जाओ, मल्टीप्लाई है। 7 4 11 1 12, 12 का मतलब 3, 24, 24 का मतलब 6, तो 6 2 कितना हो गया 8। वो आंसर होगा जिसका डिजिटल सम 8 आएगा। इसके ये 4 ऑप्शन है, देखो ऑप्शन भी बड़े बड़े हैं। 9 ख़त्म, 7 और 2 9 ख़त्म, 5 और 4 9 ख़त्म, 8 देखो 5 3 8, 8 8 16, 16 3 19, 19 का मतलब है 1, डिजिटल सम कितना है 1। 8 आना चाहिए, ये नहीं हो सकता। 7 2 9, 7 2 9, 9 ख़त्म ऐसे, 8 और ये 10 18, 18 और 3 कितना होता है 21, 21 का मतलब 3, ये भी नहीं हो सकता है। 7 2 9 ख़त्म, 7 2 9 ख़त्म, 5 और 4 ख़त्म, 6 और 3 ख़त्म, डिजिटल सम कितने निकला 5, ये भी नहीं हो सकता है। ये देखिए लास्ट 7 2 9 ख़त्म, 9 ऐसे ख़त्म, 6 और 3 ख़त्म 9, 5 और 4 ख़त्म 9, तो 8 5 कितना हो गया 13, यही बचा 8 5 13, तो इसका भी डिजिटल सम कितना आया 4 आया।
तो इसको आप देखिएगा, शायद इसमें कोई ऑप्शन मैंने सही नहीं लिखा हो, कुछ हो सकता है, लेकिन मैच करेगा, ये बात गारंटी होती है कि मैच जरूर कर। अब इधर देखो 8 8 के 16 को हम कितना लिख सकते हैं 7 इंटू 7 3 10 मतलब 1 इन प्लस 6 मल्टीप्लाई 3 माइनस एक्स, यहाँ हो गया 8 और 1 9 खत्म 1, ये कितना हो गया 18, ये हो गया 7, ये 8 और 9 खत्म, 7 प्लस 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, ये x ऐसे रहा इक्वल टू 1, तो मैं इसको देखता हूँ तो x इक्वल टू कितना निकला 6, तो 6 जो इसका आंसर होगा वही आंसर है। तो देखो 8 और 1 9 3 आया, कोई फ़ायदा नहीं इसका, 5 6 11 12 13 आया, तो डिजिटल सम 4 आया, कोई फ़ायदा नहीं, 8 6 14 14 15 16 का मतलब 7 आया, कोई फ़ायदा नहीं, 8 5 13 13 2 कितना हो गया 15 मतलब डिजिटल सम आ गया 6, यही आंसर है। ठीक है, उसको चेक करिएगा, बाकी यही डिजिटल सम का कंसेप्ट था, बस इतना ही। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो, इफ़ यू माई वीडियो देन यू विल शेयर टू योर क्लोजेस्ट फ्रेंड फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, जितने लाइक होंगे उतना मोटिवेशन मिलता है, उतना ज़्यादा वीडियो बनाने का अच्छे अच्छे टॉपिक पे मन करता है। तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और लाइक करिए। धन्यवाद।